हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लासेस। हम आ चुके हैं अपना नया वीडियो लेक्चर लेके और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके किनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके यूनिट 1 का जो 4th टॉपिक है उसका पार्ट है। तो किनशिप क्या होती है बच्चों? किनशिप, अगर मैं किनशिप को एक आसान भाषा में बताऊं, किनशिप का मतलब होता है आपके रिश्ते। मतलब आपका आपके फादर के साथ एक रिश्ता है, मदर के साथ रिश्ता है, भाई के साथ, बहन के साथ, बुआ के साथ, मामू के साथ। ये जो रिश्ते होते हैं इनको बोलते हैं किनशिप। और ये जो किनशिप है ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, जो आपको कंट्रोल करता है, जो आपके बिहेवियर को गाइड करता है। देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं कि आपको सोसाइटी में लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से उनके साथ एक्ट करना है या ऑपरेट करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज द किनशिप। अब देखिए, किनशिप में आपको बताऊं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपोनेंट है सोसाइटी का। ये ऑर्गेनाइज कर रहा है आपको पता है कि मेरा इस पर्टिकुलर इंसान के साथ कैसा रिश्ता है, नाता है, और आपको उसी के बेसिस पे इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करनी होती है उस इंसान के साथ। तो यहां पे आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल कहते हैं मैन एक सोशल एनिमल है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल का यहां पे मतलब क्या, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में हम मल्टीपल टाइप ऑफ रिलेशंस बनाते हैं लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ अवर नीड के बेसिस पे। हमें अपने परिवार के साथ एक रिश्ता बनाया, टीचर के साथ रिश्ता बनाया, अपने इन लॉज के साथ एक रिश्ता बनाया हुआ है। तो मैन एक सोशल एनिमल है जो सोसाइटी में रहता है, और सोसाइटी में रहने की वजह से उसने मल्टीपल रिलेशंस बनाए हुए हैं। दैट इज व्हाई मैन इज अ सोशल एनिमल। किनशिप के पर्सपेक्टिव में भी एक बहुत रेलिवेंट स्टेटमेंट है। तो देखिए, किनशिप है क्या? तो अगर किनशिप की बात करें, किनशिप लोगों को बाउंड करती है, लोगों को बाइंड करती है, जोड़ती है। किस बेसिस पे? आप अपने फादर के साथ बाइंड है, मदर के साथ बाइंड है, अपने कजिन्स के साथ बाइंड है, जुड़े हुए हैं। किन बेसिस पे? अपने परिवार के साथ आप बाइंड है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, या तो खून का रिश्ता है, तब हमारी उनके प्रति एक एफिनिटी है, एक लगाव है, या डिसेंट के बेसिस पे। डिसेंट को अगर मैं हिंदी में बताऊं, डिसेंट का मतलब है वंश, कि आप एक पर्टिकुलर वंश के लोग हैं, वंश को बिलोंग करते हैं। मींस एक पर्टिकुलर आदमी था, उसके आगे हम संतानें हैं, हम उसके आगे बच्चे हैं। आप एक पर्टिकुलर वंश, आप वंश के बेसिस पे एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, या शादी के बेसिस पे आप दूसरा बाइंड है। एक हस्बैंड और वाइफ वो एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो जो सोशल रिलेशनशिप है वो कैसे बनता है? वो बनता है मैरिज के बेसिस पे। तो आपके ब्लड, आपके डिसेंट और आपके मैरिज के बेसिस पे लोग इकट्ठे आते हैं, लोग बाउंड होते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एज द किनशिप। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो किनशिप क्या है? किनशिप लोगों को बाइंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया, या तो ब्लड रिलेशन के बेसिस पे, या मैरिज के बेसिस पे, या अडॉप्शन के बेसिस पे। देखिए, सारे रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। आज के मॉडर्न टाइम में अडॉप्शन मींस अडॉप्ट करना, किसी को गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है। तो जिस बच्चे को गोद लिया जाता है उसके साथ हमारा एक अलग सा नाता बनता है, रिश्ता बनता है। और वो जो अडॉप्शन है, अडॉप्शन भी एक क्राइटेरिया है जो आपकी किनशिप को डिफाइन करता है। तो किनशिप को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन, मैरिज एंड अडॉप्शन। और ये किनशिप करता क्या है? हम लोगों के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप करता है। हमारे बीच एक एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो हमें बांध रहा है एक दूसरे के साथ। और वो बांधने वाली चीज क्या है? आपका खून का नाता, या शादी, या अडॉप्शन। तो अगर मैं आपको फिर से एक और डेफिनेशन दूं, तो किनशिप क्या है? किनशिप एक बंच ऑफ रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप का एक बंच है, ना सिर्फ रिलेशनशिप का, इवन रिलेटिव्स का। मां, बाप, भाई, बहन, मामा, बुआ, ताऊ, फूफड़, ये सब रिलेटिव्स हैं हमारे, और इनके साथ हमारे कुछ रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं। तो किनशिप रेफर्स टू बंच ऑफ रिलेशनशिप्स एंड रिलेटिव्स, जो किस के ऊपर बेस्ड है, किस बेसिस पे हमने उनके साथ रिश्ता बनाया है, वो हमारे रिलेटिव हैं। या तो वो ब्लड रिलेशन की वजह से हो सकते हैं, या वो मैरिज की वजह से हो सकते हैं। यहां पे आपको एग्जांपल दूंगा। आपके फूफा,
फूफा का मतलब क्या है? आपकी जो बुआ है, मीन्स आपके पापा की सिस्टर, उनके जो हस्बैंड है वो आपसे किस तरह से रिलेटेड है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। तो ये बंच ऑफ रिलेशनशिप्स हैं या रिलेटिव्स का ग्रुप है जो आपके साथ बाउंड है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन या मैरिज के बेसिस पे। तो मतलब हम कह सकते हैं किनशिप क्या है? किनशिप एक बॉन्ड है, बॉन्ड, एक वो लगाव है, एक वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमें एक दूसरे के साथ बांध रही है। किस बेसिस पे? किन ग्राउंड्स पे? और वो ग्राउंड है आपका डिसेंट। फिर से बताऊंगा, डिसेंट का मतलब है आपका वंश। डिसेंट या ब्लड, खून के रिश्ते हैं या शादी की वजह से जो रिश्ते बने हुए हैं, हमारे इन लॉज के साथ रिश्ते बनेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मेरी बीवी के साथ जो रिलेशन बने हुए हैं वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। मेरी वाइफ के भाइयों के साथ जो मेरे रिलेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज एंड अडॉप्शन। डिसेंट, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन के बेसिस पे जो एक बॉन्ड क्रिएट होता है लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, वो लोगों को बाइंड करता है, एक करता है। वो ये ग्राउंड्स, ये कंडीशंस लोगों को बाइंड करते हैं एक दूसरे के साथ, और जब बाइंड होते हैं लोग, वो एक दूसरे का एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, और उसी सोशल रिलेशनशिप की वजह से ये जो किनशिप है, किनशिप रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स। मैं और मेरी वाइफ विल बी ए ग्रुप, मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहन, दैट विल बी ए ग्रुप। मैं, मेरी वाइफ, उनके इन-लॉज, वी विल बी टर्म्ड एज अ ग्रुप। तो किनशिप की वजह से ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा किनशिप क्या है। तो इजी लैंग्वेज बोलेंगे किनशिप एक बॉन्ड है। तो अगर मैं एबरक्रॉम एट ऑल की डेफिनेशन अगर लूं, डेफिनेशन आपको बताऊं, तो ये कहते हैं जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो ब्लड टाइज के बेसिस पे या मैरिज के बेसिस पे जो हम ड्राइव करते हैं, मतलब ब्लड टाइज की वजह से जो रिलेशन बन रहे हैं या मैरिज की वजह से जो रिलेशन बन रहे हैं, वो रिलेशंस को हम कहते हैं दैट इज किनशिप। मतलब यहां पे आपको एक क्लियर डेफिनेशन देखने को मिलेगी। वो सोशल रिलेशनशिप्स जो शादी की वजह से या ब्लड रिलेशन की वजह से जो रिलेशनशिप हमारे बनते हैं, उन रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं किनशिप। शादी या खून के रिश्तों की वजह से जो आपके रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप, उन रिलेशनशिप्स को हम बोलेंगे दैट इज किनशिप। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। और देखिए जो किनशिप है, ये जो रिश्ते नाते हैं हमारे, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाए जाते, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। चाहे एलियंस भी होंगे, एलियंस भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। कोई किसी का फादर है, कोई किसी की मदर है, कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी की बहन होगी। हम इंडिया में बैठे हुए हैं, हमारे रिश्ते हैं फादर, मदर, सन, डॉटर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। वैसे ही इंडिया के बाहर वेस्टर्न सोसाइटीज में या अरब सोसाइटीज में या चाइनीज सोसाइटी में ऐसे ही आपको रिश्ते देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आपको किनशिप्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही आपको सोशल स्ट्रक्चर्स और सोशल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे। तो ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन, जो लोगों को एक दूसरे के साथ टाई करता है, बांधता है, लोगों को एक दूसरे के साथ बाइंड करता है। एंड इट रिजल्ट्स, इसकी वजह से क्या होता है? देखिए, शादी होती है या खून के रिश्ते हैं या अडॉप्शन, इसकी वजह से होता क्या है? एक ग्रुप बनता है। ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। जब शादी हुई, दो लोग एक साथ में आए, उन्होंने ग्रुप बनाया, फैमिली बनी, फैमिली इज अ ग्रुप। या हम जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, ग्रुप में पैदा हुए हैं, हम उसके मेंबर हैं। कर क्या रहा है ये हमारे बीच में, उन मेंबर्स के बीच में सॉलिडेरिटी क्रिएट कर रहा है, भाईचारा क्रिएट कर रहा है, उनके बीच में प्यार क्रिएट कर रहा है, यूनिटी क्रिएट कर रहा है, और वो लोग एक दूसरे को सिक्योर कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को बांधता है, लोगों के बीच में प्यार, हार्मनी, यूनिटी क्रिएट करता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। तो किनशिप की जरूरत क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी की किसी ने या खून का रिश्ता है या अडॉप्ट किया किसी को, इसकी वजह से होता क्या है? एक रिलेशनशिप को आइडेंटिटी मिलती है। किनशिप की वजह से एक आइडेंटिटी मिलती है। मींस आई एम अ सन ऑफ मिस्टर एक्स, तो मतलब मैं बेटा हूं मिस्टर एक्स का।
क्या मुझे एक आइडेंटिटी मिल रही है कि मैं मिस्टर एक्स का बेटा हूं? क्या ये जो रिलेशन है इसको एक आइडेंटिटी मिल रही है? मींस फादर सन रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, ब्रदर सिस्टर रिलेशन, फादर डॉटर, मदर डॉटर। ये जो रिश्ता बन रहा है, इस रिश्ते को किनशिप की वजह से एक आइडेंटिटी मिलती है। सेकंड इंपॉर्टेंस है, ये सोशलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? हम एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। उस सोसाइटी में जब एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, हमें सीखने को मिलता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ किस तरह से बाउंड है, किस तरह से बाइंड है, और हमें उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, हमें उनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन करनी है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है। मतलब ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है सोसाइटी में। किसी भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ हमें किस तरह से बात करनी है, तो ये चीजें हमें कौन सिखाता है? दैट इज हमारा किनशिप सोशल इंस्टीट्यूशन। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो किनशिप है, जो ये रिश्ते बन रहे हैं हमारे, ये क्या करता है? हमारे बीच में यूनिटी क्रिएट करता है, हार्मनी क्रिएट करता है एंड सॉलिडारिटी क्रिएट करता है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये कुछ गाइडलाइन सेट करता है। देखिए, मुझे अपने मां बाप के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये मेरा वो रिश्ता बता रहा है। मीन्स एज ए सन आई मस्ट एंड आई शुड रिस्पेक्ट माई मदर एंड फादर। एज ए यंगर ब्रदर I must and I should respect my elder brother or elder sister. As a husband, I must give respect and a life of dignity to my wife and to my children. तो क्या ये एक बेसिक गाइडलाइन सेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि मुझे किस तरह से लोगों के साथ, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे उनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन करनी है और किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो किनशिप एक बाउंड्री क्रिएट करता है, एक लिमिट सेट करता है, एक प्रिंसिपल्स बनाता है कि किस तरह से मुझे उनके साथ अपनी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है, ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। मतलब मेरे फादर रूम में आएंगे तो इट इज माई ड्यूटी टू स्टैंड अप, खड़े हो जाऊं मैं वहां पे कि मेरे फादर आए हैं या मदर आई है, मदर मुझे कुछ बात बोल रहे हैं, देन आई मस्ट ओबे हर और हिम। मेरे बड़े भाई मुझे कोई काम बोल रहे हैं, मुझे उनको मानना ही मानना है, क्योंकि जो किनशिप एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो जिसका मेन मकसद है हमारे बिहेवियर को गाइड करना। तो ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है अपने रिश्तेदारों के साथ, जो ब्लड के बेसिस पे होंगे, मैरिज के बेसिस पे या अडॉप्शन के बेसिस पे होंगे। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आता है हमारी सोशल लाइफ का ये पहरेदार है किनशिप। सोसाइटी में हमारे मल्टीपल रिश्ते हैं और किनशिप हमें यह बताता है कि किसी एक इंसान के साथ हमारा रिश्ता कैसा है और हमें किस तरह से उस रिश्ते को मेंटेन करना है। तो किनशिप इज ए वॉच डॉग ऑफ सोशल लाइफ। सोसाइटी में रहते हैं, मल्टीपल रिलेशंस हैं, तो किनशिप डिफाइन करता है कि हर इंसान के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। दैट इज व्हाई वी हैव सेड कि इट इज अ वॉच डॉग ऑफ अ सोशल लाइफ। दूसरा, ये लोगों को मदद करता है। कौन से लोग? जो एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, जो बाइंड है सोशल रिलेशनशिप के थ्रू, ये उन लोगों को हेल्प करता है कि किस तरह से वो अपने रिलेशनशिप को बेटर अंडरस्टैंड कर सके। देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ का अगर रिलेशनशिप की मैं यहां पे एग्जांपल दूं, तो ये जो एक रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशनशिप हमें सिखाता है कि हस्बैंड को वाइफ को अंडरस्टैंड करना है और वाइफ को हस्बैंड को अंडरस्टैंड करना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और किनशिप, जब ये ऐसा रिश्ता बनता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, तो ये हमें इनहेरेंटली हमें पता चलना स्टार्ट होता है कि हमें एक दूसरे को समझना है ताकि हमारी कंपैटिबिलिटी बढ़ सके और हमारे बीच में कंपेनियनशिप डेवलप हो सके। तो इट हेल्प्स understand their relationship. It helps people to understand their relationship. I think this might be clear to all of you. ये इंपॉर्टेंस है इसकी। तो देखिए, किनशिप जो आपके रिश्ते हैं कितनी तरह के हो सकते हैं। देखिए, अभी हमने सब पढ़ लिया, अब वो सिर्फ इसके डेफिनेशन है, एक न्यू टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। वो रिश्ते, वो बॉन्ड्स जो मैरिज के बेसिस पे बनेंगे, किनशिप का मतलब है रिश्ते, वो रिश्ते जो शादी के बेसिस पे बनेंगे उनको बोलते हैं एफिनल किनशिप। मतलब
मैंने शादी की, मेरी वाइफ के जो मदर फादर भाई बहन बुआ ताऊ फूफा जो भी हैं उनके साथ मेरा जो रिश्ता बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, वो शादी की वजह से बन रहा है। तो वो जो हम मेरा और उन सबका जो रिलेशन है उस रिलेशनशिप को हम कहेंगे एफिनल रिलेशनशिप, एफिनल किनशिप। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एफिनल क्या है? देन आता है कंसैंग्विनस रिलेशनशिप। कंसैंग्विनस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? मतलब वो रिलेशंस, वो बॉन्ड जो दो लोगों के बीच में डेवलप हो रहा है, किस वजह से? खून के रिश्ते होने की वजह से। बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी। हमारा रिलेशन जो हमारे पापा और हमारी मम्मा और हमारे भाई बहन के साथ जो हमारा रिलेशन है, भाई बहन के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो किस बेसिस पे है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। खून का रिश्ता है, ब्लड ग्रुप भी मैच करता है हमारा। वो जो ब्लड के बेसिस पे जो रिश्ता बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, उसको बोलते हैं कंसैंग्विनस रिलेशनशिप, किनशिप। अब देखिए, सिर्फ खून और शादी के बेसिस पे ही सिर्फ किनशिप डिफाइन नहीं होती है। एक और टाइप ऑफ किनशिप होती है जिसको हम बोलते हैं सोशल किनशिप। सोशल किनशिप का मतलब है हम जब किसी के साथ दोस्ती करते हैं, जब दोस्ती काफी डीप हो जाती है, तो हम कहते हैं तू दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। ना उसने मेरे से शादी की है, ना वो मेरे साथ किसी खून के रिश्ते के साथ बाउंड है, ना मेरे और उसके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड है, बट हम एक सोशल रिलेशनशिप के साथ एक दूसरे के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। वो सोशल रिलेशनशिप किस बेसिस पे है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज द सोशल किनशिप। मींस ना वो रिलेशनशिप, वो बॉन्ड ना वो ब्लड की वजह से है, ना मैरिज की वजह से है। दैट काइंड ऑफ बॉन्ड इज नोन एज द सोशल किनशिप, जिसमें आपका अडॉप्शन भी एक अच्छी एग्जांपल है। ना उससे शादी की है, ना उससे खून का रिश्ता है, बट स्टिल एक बॉन्ड बना है हमारे बीच में। तो अडॉप्शन कैन ऑल्सो बी कंसीडर एज ए सोशल रिलेशनशिप। आई थिंक ये टाइप्स ऑफ किनशिप्स आपको क्लियर हुई होंगी। सिर्फ यही नहीं होती है इसकी टाइप्स। अब देखिए, कोई रिलेटिव हमारे कितने नजदीक है, कितना करीबी है कोई रिलेटिव हमारा, उस बेसिस पे भी आपके रिश्तेदारी को, मींस आपकी किनशिप को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। मतलब कोई रिश्ता हमसे कितना नजदीक है। ऐसा नहीं कि वो मेरे घर के बगल में रहता है कोई तो मैं नजदीक हो गया, नहीं। किसी के साथ मेरी बॉन्डिंग कितनी नजदीक है, उस बेसिस पे भी हमने अपने रिलेशनशिप्स को, किनशिप्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी किन्स। देखो, किन्स का मतलब क्या है? किन्स का मतलब है रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार। रिश्तेदारों में ये नहीं है कि मम्मा पापा नहीं आते, मम्मा पापा भी हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन भी हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब हमारा और उनका कुछ रिश्ता है। तो सबसे पहली क्लोजनेस के बेसिस पे सबसे पहला आता है प्राइमरी किन्स। प्राइमरी किन का मतलब है ये सबसे क्लोज रिलेशन होता है, सबसे क्लोज, और इनके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे मेरा मेरे फादर के साथ, मेरा मेरी मदर के साथ, मेरा मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी वाइफ के साथ। तो ये फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड वाइफ के साथ ये जो मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, सिर्फ इन्हीं के साथ जो डायरेक्ट मेरा रिलेशन डेवलप हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज दी प्राइमरी किन्स। ये 8 तरह के डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, 8 तरह के। और वो 8 तरह के रिलेशन कौन से होंगे? जैसे मैंने आपको बताया, फादर के साथ, मदर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8 तरह के ये प्राइमरी रिलेशनशिप्स हैं हमारे, मेरे किसी के साथ हो सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप्स। तो दैट इज कॉल्ड एज दी प्राइमरी किन्स। दूसरी तरह के रिलेशन आते हैं आपके सेकेंडरी किन्स। सेकेंडरी किन्स का मतलब क्या होता है? वो रिलेशन जो मेरे प्राइमरी किन मतलब ये जो मेरे प्राइमरी हैं, जिनके साथ मेरे डायरेक्ट रिलेशन है, मेरे जो डायरेक्ट रिलेशन वाले लोग हैं, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे माय सन, डॉटर, ये जो इनके साथ जो मेरा डायरेक्ट रिलेशन है, ये मेरे प्राइमरी किन्स कहलाए जाएंगे। देखिए, बेटा और बेटी भी प्राइमरी किन्स आ गए।
इनके साथ मेरा ये मेरे प्राइमरी किन्स है। अब इन प्राइमरी किन्स के भी जो प्राइमरी किन्स होंगे वो मेरे लिए सेकेंडरी किन्स होंगे। मतलब देखिए, यहां पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, मेरे लिए मेरे फादर क्या है, सपोज दिस इज मी, मेरे लिए मेरे फादर क्या है, प्राइमरी किन, मतलब मेरा इनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, खून का रिश्ता है मेरा इनके साथ। वहीं पे मेरे फादर के भी एक प्राइमरी किन है जो मेरे प्राइमरी किन नहीं है, मेरे प्राइमरी रिलेटिव नहीं है। वो मेरे फादर के प्राइमरी किन कौन होंगे, मेरे चाचा जी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे चाचा, मेरे दादा दादी, बुआ, ये मेरे फादर के प्राइमरी किन्स हैं। बट मेरे क्या होंगे, ये मेरे सेकेंडरी किन्स होंगे। मतलब मेरे प्राइमरी किन के जो प्राइमरी किन होंगे वो मेरे लिए सेकेंडरी किन होंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब मेरे चाचा मेरे पापा के तो सगे हैं, सगे भाई हैं, बट उनके साथ मेरे रिलेशन मेरे पापा की वजह से है। जिनके साथ मेरा रिलेशन डायरेक्ट हो, जैसे मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे बेटा, मेरा बेटी, इनके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। बट जब मेरा किसी का रिलेशन डायरेक्ट ना हो, मतलब मेरा मेरे चाचा जी के साथ रिलेशन किस वजह से है, मेरे पापा की वजह से। मेरे दादाजी के साथ रिलेशन किस वजह से है, मेरे पापा की वजह से। दादी के साथ रिलेशन किस वजह से, पापा की वजह से। बुआ के साथ रिलेशन किस वजह से है, मेरे पापा की वजह से। तो जो रिलेशन मेरा डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब जो मेरे प्राइमरी किन के प्राइमरी किन होंगे, प्राइमरी किन के प्राइमरी किन होंगे, वो मेरे लिए सेकेंडरी किन कहलाए जाएंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशंस आते हैं, दैट इज टर्शियरी किंग। अब टर्शियरी किंग का मतलब क्या है, जो मेरे प्राइमरी किन हैं उनके जो सेकेंडरी किन्स होंगे। मतलब मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। मेरे भाई हैं, उनकी वाइफ, मतलब मेरी भाभी, मेरी भाभी मेरे भैया की प्राइमरी किन है। मेरे भाभी मेरे भैया की प्राइमरी किन है। बट मेरे भाभी का भाई मेरे भाभी का प्राइमरी किन है। और यहां पे आया मैं, यहां पे आया मैं मेरे भाई का प्राइमरी किन हूं। मेरे भैया की जो वाइफ है, मेरी भाभी है, वो मेरे भाई की प्राइमरी किन है। और मेरे भाभी का जो भाई है वो मेरी भाभी का प्राइमरी किन है। तो मेरा और मेरी भाभी के बीच में, मेरे और मेरे भाभी के भाई के बीच में क्या रिलेशन हुआ। देखिए, मैं अपने भाई का प्राइमरी, तो भाभी मेरे लिए क्या हुई, सेकेंडरी। और भाभी का भाई मेरे भैया के लिए क्या हुआ, सेकेंडरी। तो मेरे भैया का जो साला होगा वो उनके लिए सेकेंडरी किन होगा, क्योंकि वो रिलेटेड है उनकी वाइफ की वजह से। अब जो मेरे भैया का जो साला है वो मेरे साथ किस तरह से रिलेटेड है, मतलब मेरे प्राइमरी किन का सेकेंडरी किन। मेरे प्राइमरी किन का जो सेकेंडरी किन है, दैट काइंड ऑफ किनशिप इज नोन एज द टर्शियरी किन्स। मेरे भैया की साली, वो मेरे साथ उसका क्या रिलेशन है, टर्शियरी रिलेशन है हमारे बीच में। मेरे भैया का साला और मेरे बीच में क्या, मेरे भैया मेरे प्राइमरी किन, मेरी भाभी मेरे भैया की प्राइमरी किन, मैं और मेरे भाभी सेकेंडरी किन्स। पर मेरे भाभी और उनका भाई प्राइमरी किन है। तो भाभी का भाई और मैं कैसे रिलेट हुए, अपने भैया के थ्रू रिलेट हुए। मेरे भैया और उनका साला सेकेंडरी किन हुए। तो मैं और मेरे भैया का साला क्या हुए, टर्शियरी किन्स हुए। दूर का रिश्ता आ गया अब हमारा। आई थिंक ये आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आती है किनशिप टर्म्स। देखिए, किनशिप टर्म्स हैं, किनशिप को क्लासिफाई किया हुआ है। किनशिप को
कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जब आप किसी रिलेशनशिप को मेंशन करते हैं तो कुछ कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो दो कैटेगरीज हैं यहां पे, किनशिप टर्म दो टर्म्स है यहां पे यूज होती हैं, रिश्ते में दो टर्म्स यूज होती है। एक होती है क्लासिफिकेटरी सिस्टम। क्लासिफिकेटरी सिस्टम का मतलब है जब आपके कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो रिलेशंस हैं उनको हम एक ही नाम देते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन को हम एक ही टर्म देते हैं, उस तरह की सिस्टम को बोलते हैं क्लासिफिकेटरी सिस्टम। तो आपको इसको इजी तरह से समझाता हूं। देखिए, आपके मामा, आपके चाचा, आपके फूफा, आपके मौसा, ये क्या है? ये आपके लिए क्या है? देखिए, हिंदी में तो ये अलग अलग नाम है, ये एक पर्टिकुलर रिश्ते को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट अगर इंग्लिश में बात करूं क्लासिफिकेटरी सिस्टम के मुताबिक, तो इंग्लिश में इन सब को हम क्या बोलेंगे? अंकल। ये सब मेरे लिए क्या है? अंकल है। कोई पता नहीं चल रहा, जब मैं बोलूंगा मेरे अंकल आए थे, किसी को पता नहीं चलेगा कौन 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 आया था, मामू आए थे, चाचू आए थे, फूफा आए थे या मौसा आए थे। तो जब इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेटरी सिस्टम, जहां पे कुछ रिलेशनशिप को हम एक ही कैटेगरी देते हैं, मीन सेम टर्म देते हैं, उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं क्लासिफिकेटरी सिस्टम। नेक्स्ट तरह की आती है डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, जब एक रिलेशन एक ही नाम देंगे, एक रिलेशन एक ही नाम, जैसे फादर तो एक ही होंगे ना, उनके साथ एक ही टर्म देंगे। फादर बोला मीन्स मेरे पिताजी आए थे, या मदर का मतलब मेरी मां आई थी, ठीक है। तो मतलब ये एक रिश्ते को एक टर्म दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। अब देखिए, यही डिस्क्रिप्टिव सिस्टम जब मैं हिंदी में इन वर्ड्स का यूज करूंगा तो ये हिंदी में खुद सारे एक डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है, बट इंग्लिश में दे आर कॉल्ड एज द क्लासिफिकेटरी सिस्टम। हिंदी में ये टर्म्स, मामा एक पर्टिकुलर आदमी को ही नाम दिया जाएगा, पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलेशन को नाम दिया जाएगा, चाचा एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रिलेशन होगा, फूफा जी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रिलेशन होगा, मौसा एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रिलेशन होगा। हिंदी में ये सारे डिस्क्रिप्टिव है, बट इंग्लिश में क्या है? क्लासिफिकेटरी। बट मदर और फादर दे आर योर डिस्क्रिप्टिव रिलेशंस। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये दोनों सिस्टम कॉमन है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, बट हर जगह ये प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, हर जगह ये प्योर फॉर्म है। आपको एक प्योर डिस्क्रिप्टिव और प्योर प्रिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन, आपको प्योर डिस्क्रिप्टिव और प्योर क्लासिफिकेटरी सिस्टम आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये कहीं पे यूज नहीं होता है। अब यहां पे एक और आपको एग्जांपल देता हूं, फादर की एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप इस चीज में कंफ्यूज होंगे। फादर का मतलब पिताजी, बट चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं उनको भी तो फादर बोलते हैं, चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं उनको भी फादर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या एक टर्म दो इंसानों के लिए यूज हो रही है, नहीं हो रही है? वहीं पे जो डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताया, हिंदी में ये, इंग्लिश में ये सारे क्या है? क्लासिफिकेटरी, पर हिंदी में क्या है? ये सारे डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव और क्लासिफिकेटरी सिस्टम दुनिया में कहीं पे प्योर फॉर्म में यूज नहीं होते। आई थिंक ये आपको किनशिप टर्म्स क्लियर हुई होंगी। अब आता है रूल ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया डिसेंट आपका होता है वंश। डिसेंट मींस वंश। वंश का मतलब क्या है? आप किसी एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा हुए, आपका एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है कुछ लोगों के साथ, मेरे पिताजी के साथ, मेरी माताजी के साथ एक बायोलॉजिकल रिलेशन है। जब समाज उस बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को एक रिकॉग्निशन देगा, मतलब मुझे पता चलेगा कि मैं इस परिवार को बिलोंग करता हूं, इस खून को बिलोंग करता हूं, that particular term used is descent. Then the particular term used is descent. जब मैं एक परिवार में पैदा हो रहा हूं, मैं किसी का बायोलॉजिकल बेटा हूं, बायोलॉजिकल बेटी हूं, और समाज मुझे उसको कंसीडर कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, मुझे पता चल रहा है कि मैं किनके साथ मेरा एक बायोलॉजिकल रिलेशन है, और मुझे पूरी अपनी लीनेज दिख रही है, पूरा अपना वंश दिख रहा है। दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज द डिसेंट। अब देखिए, जो रूल ऑफ डिसेंट है करता क्या है? देखिए, आपको अगर अपना वंशावली, इसको हम बोलते हैं वंशावली, अपना वंश पता करना है, अपने पूर्वजों के बारे में पता करना है, दैट इज डिसेंट। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ये करता क्या है? रूल ऑफ डिसेंट बेसिकली कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं
जो आपको आपके बायोलॉजिकल रिलेशन को ट्रेस करने में हेल्प करता है। मतलब सपोज कीजिए सुभाष चंद्र बोस, इनके साथ मिस्टर एक्स का क्या रिलेशन है, इट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिसेंट। तो रूल ऑफ डिसेंट वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो आपको आपके बायोलॉजिकल रिलेशन को ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो देखिए बायोलॉजिकल रिलेशन के 3 रूल्स हैं। आप अपना वंशावली, अपने वंश को ट्रेस कर सकते हैं 3 तरीकों से। पहला है पैट्रीलिनियल डिसेंट। पैट्रीलिनियल का मतलब पैट्री मींस फादर। जब आपका वंश, आपको पता चल रहा है कि मैं अपने फादर वाली साइड से मेरा वंश है, मेरा जो परिवार चल रहा है मेरे फादर के लीने से चल रहा है, फादर की साइड से चल रहा है, मींस वी आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन मेल एंसेस्टर। हम एक मेल के डिसेंडेंट्स हैं, मतलब मेरे दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, हम सब एक मेल की लीनेज के थ्रू, मेल्स के थ्रू हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड एज दी पैट्रीलिनियल डिसेंट। और इस पैट्रीलिनियल डिसेंट को हम एग्नेटिक और पैट्रीलिनियल किन भी बोलते हैं। पैट्रीलिनियल किन भी बोलते हैं और एग्नेटिक किन्स भी बोलते हैं। मतलब मेरे दादाजी मेरे एग्नेटिक किन हैं। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आता है मैट्रीलिनियल डिसेंट। मैट्रीलिनियल डिसेंट का मतलब क्या है, जब हम अपना वंश, कि मैं किस परिवार को बिलोंग करता हूं, मेरे अंदर किनका खून दौड़ रहा है, वो अगर मैं अपनी मदर की साइड से ट्रेस करता हूं, मतलब मैं बोलता हूं मैं अपनी मां का वंश चला रहा हूं, अगर मैं अपनी मां का या उनके रिलेटिव्स की तरफ से मैं उनका वंश अगर चला रहा हूं, दैट टाइप ऑफ डिसेंट, दैट टाइप ऑफ वंश इज नोन एज दी मैट्रीलिनियल वंश। और ये जो वंशज हैं, जो वो मां की साइड से जो सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, जिनके साथ मैं अपना रिलेशन ट्रेस कर पा रहा हूं, उन सारे वंशज डिसेंडेंट्स को हम कहते हैं यूट्रीन और मैट्रीलिनियल किन्स। मां वाली साइड से मेरी नानी, उनकी नानी, उनकी नानी, उनकी नानी, ये जितने भी मेरे किन्स आ रहे हैं, जिनके साथ मैं अपना बायोलॉजिकल रिलेशन ट्रेस कर पा रहा हूं, उन सबको बोलेंगे यूट्रीन और मैट्रीलिनियल किन्स। और थर्ड टाइप्स ऑफ डिसेंट आता है बायलेटरल डिसेंट। बायलेटरल डिसेंट का मतलब है जब मैं अपना वंश दोनों तरफ से ट्रेस करूं, मतलब मैं बोलूं मैं अपने फादर के वंश को बिलोंग करता हूं, अपने मदर के वंश को भी बिलोंग करता हूं, अपने फादर के डिसेंट को भी बिलोंग करता हूं, मदर के डिसेंट को भी बिलोंग करता हूं। दैट काइंड ऑफ डिसेंट इज नोन एज दी बायलेटरल डिसेंट। क्या जरूरत है इस रूल ऑफ डिसेंट की, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? अब देखिए, समाज में एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने में ये हमें हेल्प करता है। देखिए, मेरा एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है। जब मैं डिसेंट अपना ट्रेस कर रहा हूं तो एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, दादा दादा करते 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 ये मैं पहुंचा, तो एक पूरा नेटवर्क है, वो पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में एक फैमिली ट्री होती है, आप वो फैमिली ट्री एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, किस वजह से कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द रूल ऑफ डिसेंट। दूसरा, प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। आपको हर किसी को वो चाहिए, और हम इनहेरिट करते हैं अपने फादर की, अपने मदर की। जब आपको पता है मैं किस ग्रुप से बिलोंग करता हूं, तो आपको उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, आप उनको सक्सीड करोगे। राजा का बेटा राजा बनेगा। आपके फादर राजा हैं तो आप राजा बनोगे, आप उनके बाद राजा बनोगे। मतलब ये आपको राइट टू इनहेरिटेंस और सक्सेशन देता है कि किसको आप रिप्लेस करोगे, किसकी प्रॉपर्टी आप इनहेरेंट करोगे, वो किसके थ्रू होता है? थ्रू द रूल ऑफ डिसेंट। आई थिंक ये जो रूल्स ऑफ डिसेंट है आपको क्लियर हुए होंगे। देन आता है आपका किनशिप ग्रुप्स। किनशिप ग्रुप्स का मतलब क्या है? देखिए, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, मल्टीपल सोशल ग्रुप्स होते हैं आपके रिश्तों में भी। रिश्ता सिर्फ एक फैमिली तक नहीं होता, उसके बाहर भी रिश्ते हैं। तो ये मल्टीपल लेवल्स में ये डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है, आप पैदा होते हो एक फैमिली में, तो फैमिली आपका सबसे छोटा सोशल ग्रुप है, इसमें आपके माता पिता, आपके भाई बहन होंगे, दादा दादी होंगे। दैट इज द स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप। देन उसके बाद आता है आपका लीनेज। लीनेज मीन्स आप एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, मतलब मिस्टर एक्स के हम सारे वंशज हैं।
मेरे दादाजी, मेरे मेरे परदादाजी, मेरे उनके भी परदादाजी, मेरे पापा, मेरे अब मैं, हम इन मिस्टर एक्स को बिलोंग करते हैं, मींस ये कॉमन एंसेस्टर है हमारे। जब इनके साथ मैं पूरा अपना डिसेंट को ट्रेस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द लीनेज, दैट इज कॉल्ड एज द लीनेज। मतलब मुझे पता है एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर एंसेस्टर को हम बिलोंग करते हैं, मतलब पता है मुझे। तीसरा टाइप ऑफ किनशिप ग्रुप आता है क्लैन और सिब। ये क्या है? ये यूनिलेटरल डिसेंट ग्रुप है, मींस यूनिलेटरल, यहां पे बोथ नहीं है। देखिए जो आपका ये पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल, ये आपके दोनों यूनिलेटरल डिसेंट ग्रुप है, जहां पे आप सिर्फ एक ही साइड से अपने बायोलॉजिकल रिलेशन को ट्रेस करेंगे। तो क्लैन और सिब का मतलब है जहां पे आप बोलते हैं कि हमारा एक कॉमन मेल एंसेस्टर था, बट वो कॉमन मेल एंसेस्टर कौन होगा? कोई मिथिकल फिगर होगा, मिथिकल। जैसे हिंदू सोसाइटी में बोलते हैं हम ऋषि वाल्मीकि जी के वंशज हैं, ऋषि भरद्वाज, महर्षि भरद्वाज के हम वंशज हैं। तो ये मिथिकल फिगर है, ये मिथ में हम, ये हमारे मिथ है कि ऐसे ऋषि थे पहले, सप्त ऋषि जिनको कहा जाता है, हम उनके ही वंशज हैं। क्लैन को अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं आपको, क्लैन का मतलब गोत्र भी होता है, गोत्र, कि मैं इस गोत्र को बिलोंग करता हूं। गोत्र का मतलब है हम उन सप्त ऋषि में से किसी एक ऋषि के वंशज हैं। तो क्लैन और लीनेज में क्या फर्क है? दोनों में कॉमन एंसेस्टर, बट लीनेज में हमें पता है हमारे एंसेस्टर कौन थे, वो रियल आइडेंटिटी होंगे, बट क्लैन में हमें नहीं पता है। हम बोल रहे हैं हम ऋषि भरद्वाज के, बट क्या वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे, उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस है लीनेज और क्लैन में। देन आता है फ्रेट्री। फ्रेट्री का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज्यादा जो यूनिलेटरल डिसेंट ग्रुप है, वो किसी एक कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा जो यूनिलेटरल या पैट्रिलिनियल या मैट्रिलिनियल जो डिसेंट ग्रुप्स हैं, वो अगर बोलते हैं कि हम एक इंसेस्टर को बिलोंग करते हैं, दैट काइंड ऑफ किनशिप ग्रुप इज कॉल्ड एज द फेरेट्री। और द नेक्स्ट टर्म इज मोइटी। मोइटी का मतलब क्या है? जब एक क्लैन स्प्लिट हो जाए दो हाफ्स में, बट स्टिल इट इज द बिगेस्ट सोशल यूनिट इन द सोसाइटी। जब एक क्लैन स्प्लिट हो जाए इनटू इक्वल हाफ्स, दो सोसाइटीज में बढ़ जाए एक क्लैन, उस चीज को बोलते हैं दैट इज मोइटी। और ये सबसे बड़ा किनशिप ग्रुप होता है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपके किनशिप ग्रुप्स थे। देन कुछ किनशिप यूजेस होते हैं। किनशिप यूजेस का मतलब क्या है? आप अपने किन्स के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, उनके लिए कुछ गाइड और प्रिंसिपल सेट किए गए हैं। देखिए किनशिप यूजेस का इस्तेमाल किया जाता है आप किस तरह से अपने डिफरेंट किन्स के साथ, अलग अलग रिश्तेदारों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, आपका एक बिहेवियर पैटर्न किस तरह से होना चाहिए, उस चीज को स्टडी करने के लिए हम किनशिप यूजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये करता क्या है? देखिए जैसे जैसे रिलेशनशिप चेंज होता है, आपका वे ऑफ इंटरेक्शन, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी चेंज होता है। आप अपनी मदर के साथ अलग तरह से बिहेव करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फादर के साथ अलग, ब्रदर के साथ अलग, सिस्टर के साथ अलग एंड वाइफ के साथ अलग। तो जैसे जैसे रिलेशनशिप चेंज होते हैं, आपकी वे ऑफ इंटरेक्शन भी और वे ऑफ कम्युनिकेशन भी चेंज होती है। और जो आपका बिहेवियर पैटर्न होगा एक पर्टिकुलर किन के साथ, वो एक पर्टिकुलर तरह का होगा। मतलब हर किन के साथ आपका एक अलग अलग रिलेशन होगा। तो ये कुछ डिफरेंट तरह के आपके किनशिप यूजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब क्या है? आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आप एक पर्टिकुलर किन के साथ आप किस तरह से बिहेव करेंगे, उसके ऊपर आप पे उस केस में आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कुछ सोसाइटीज में पर्दा सिस्टम है। विमेन अगर मेल के साथ इंटरेक्ट कर भी रहे हैं, बट वो अपना फेस रिवील नहीं करेंगे। तो देखिए वे ऑफ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन कैसा है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि विमेन अपना फेस शो नहीं करेंगे मेल्स को। यहां हिंदू सोसाइटी में, और वो भी स्पेसिफिकली जो डोगरा सोसाइटी है, पहले के टाइम पे
जो मदर इन लॉज होती थी वो अपने सन इन लॉ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते थे, ना वो सन इन लॉ के साथ, ना वो अपने जो हमारी मदर इन लॉज होती थी या हमारी मदर्स, वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते थे। उनमें उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता था। घूंघट लेके रखते थे अपने ब्रदर इन लॉ के सामने भी, देवर के सामने, जेठ के सामने, ठीक है। तो जब आप अपने बिहेवियर में कुछ रिस्ट्रिक्शन जब आप पे इंपोज की जाएगी, दैट सेट ऑफ किंगशिप यूसेज इज कॉल्ड एज द अवॉइडेंस। दूसरी तरह का आता है जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ये बड़ा इजी है, आपकी जीजा साली का रिलेशन। देखिए इसमें कुछ भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, जोक्स किए जाते हैं। जीजा साली के साथ जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है, साली जीजा के साथ कर रही है। और जो शादियां होती है, शादी में एक सेरेमनी होती है, जीजा साली का मजाक चलता है। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू दी अवॉइडेंस सिस्टम। तो जोकिंग रिलेशनशिप इज ए रिवर्स ऑफ द अवॉइडेंस सिस्टम, जहां पे जो दो किन्स हैं वो एक दूसरे का मजाक और एक दूसरे का फन करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। देन होता है टेक्नोमी। टेक्नोनमी का मतलब क्या है? आपके घर में ही होगा, आपकी मदर आपके फादर को डायरेक्ट नेम से नहीं बुलाते हैं। अगर आप घर के बड़े बेटे हैं तो आपके नाम से रेफर किया जाएगा। अमन के पापा, पंकिल के पापा, ठीक है, रणधीर के पापा। इस तरह से जब आप कालू के पापा, चिंटू के पापा, इस तरह से जब मदर अपने हस्बैंड को रेफर करती है, बुलाती है, उस तरह के किनशिप यूजेस को कहते हैं टेक्नोनमी। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन आता है एवोंकुलेट। एवोंकुलेट का मतलब क्या है? जब आपके परिवार में, जब आपके किनशिप सिस्टम के अंदर मामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मामा को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू अदर मेल मेंबर्स। तो उस तरह के जो किनशिप यूजेस होते हैं, उस तरह का जो बिहेवियर पैटर्न है, उसको बोलते हैं एवोंकुलेट। इसमें होता क्या है? मामा अपने नेफ्यू और नीस के प्रति उसकी कुछ स्पेशल ऑब्लिगेशंस होती है और उसको वो फुलफिल करनी है। और जो नेफ्यू एंड नीस है, कुछ ट्राइब्स में वो शादी के बाद, जैसे नेफ्यू है वो शादी के बाद अपने मामा के साथ रहने जाएगा और उनकी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल भी मामा का ही होगा। मामा ही डिसाइड करेगा वो कहां शादी करेंगे, कैसे शादी करेंगे। तो इस तरह के जो किनशिप यूजेस है उसको बोलते हैं एवोंकुलेट। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन आता है एमिटेट। जब आपके पापा की बहन, मतलब आपकी बुआ का परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो, आपका नामकरण करना हो, आपकी शादी का फंक्शन कुछ करने हो, जब बुआ को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है, इवन मोर देन योर मदर, दैट टाइप ऑफ किनशिप यूजेस और दैट काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न इन डिफरेंट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज द एमिटेट। मतलब यहां पे बुआ का रोल, आपकी बुआ का रोल बहुत ज्यादा होगा। इट विल बी मोर देन योर मदर। एंड द लास्ट इज काउवेड। कोविड नहीं है ये, काउवेड का यहां पे मतलब क्या है? गाइस आई थिंक आपको ये बिहेवियर पैटर्न्स, अवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशनशिप, टेक्नोनमी, एवोंकुलेट, एमिटेट, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब काउवेड क्या होता है? देखिए कुछ ट्राइब्स में, जैसे खासी ट्राइब है, टोडो ट्राइब है, यहां पे होता क्या है? यहां पे जब कोई वाइफ, अगर सपोज कीजिए वो प्रेग्नेंट है, देन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उसको कुछ एग्जॉशन नहीं करनी है, एक्टिव कामों में उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसको रेस्ट करना है, उसको स्पाइसी खाना नहीं खाना है। तो काउवेड में होता क्या है? जो इसका हस्बैंड होगा, इस प्रेग्नेंट विमेन का हस्बैंड होगा, शी विल ऑल्सो हैव टू शो द सेम बिहेवियर। उसको भी सेम चीजें करनी पड़ेगी। उसको एक्टिव कामों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसको, जैसे उसकी वाइफ सिक डाइट खा रही है, कि मींस वो दाल खिचड़ी खा रही है सिर्फ, हस्बैंड को भी वही खाना पड़ेगा। एंड इवन उनको फिजिकली एक दूसरे से रिस्ट्रेंट रहना पड़ेगा। इस तरह के बिहेवियर पैटर्न को, जो हस्बैंड को भी ऑब्जर्व करना है, वाइफ को भी ऑब्जर्व करना है, इस तरह के बिहेवियर पैटर्न को कहते हैं काउवेड।
आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। यहां पे आपको एक बार फिर से समझा दूंगा, इवैंकुलेट का मतलब है जब आपके मामा का आपकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मामा आपके बारे में सब चीजें डिसाइड करेगा, दैट इज इवैंकुलेट। एमिटेट का मतलब है जब आपकी बुआ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, आपका नामकरण, आपकी शादी के लिए लड़की ढूंढनी है, शादी में जो ऑर्गेनाइजेशन करनी है सब आपकी बुआ करेगी, आपकी मदर से ज्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उस तरह के जो किनशिप बिहेवियर पैटर्न होगा उसको बोलते हैं एमिटेट। और कोवेट मतलब जिस तरह से वाइफ अगर वो प्रेग्नेंट है, जिस तरह से वो बिहेवियर, उसको एक बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, हस्बैंड को भी सेम बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज आज जो हमने किनशिप के बारे में पढ़ा, आपको मैंने इलेबोरेट किनशिप के बारे में बताया है। ये ना सिर्फ आपके सुपरवाइजर एग्जामिनेशन के लिए, इवन कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होगा जहां पे सोशियोलॉजी का पार्ट होगा, इवन यूपीएससी हो जाए, केएएस का हो जाए, उसमें भी आपके लिए ये जो वीडियो लेक्चर है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैंने आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीजों को एक्सटेंसिवली आपको कवर किया है, मैंने समझाया है आपको। तो गाइस आइए जो हमने पढ़ा उसके बारे में एमसीक्यू करते हैं। वंस वाइफ्स ब्रदर इज वंस, अगर मेरी वाइफ है उसका जो ब्रदर है वो मेरा क्या है? मेरी वाइफ का ब्रदर मेरा क्या है? मेरी वाइफ का ब्रदर उसका प्राइमरी किन है और मेरी वाइफ मेरा प्राइमरी किन है। मेरे प्राइमरी किन का प्राइमरी किन मेरा क्या हुआ? सेकेंडरी किन। वो मेरा क्या हुआ? मेरी वाइफ का भाई उसका प्राइमरी किन है वो। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों प्राइमरी किन है, तो मेरे प्राइमरी किन का प्राइमरी किन क्या हुआ? मेरा सेकेंडरी किन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है, अगर किसी एक किनशिप सिस्टम में मैटरनल अंकल, उसको एक प्री एमिनेंट प्लेस दी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके मामा को दी जा रही है, और मामा अपने नेफ्यू और नीस के रिगार्डिंग सारे मैटर्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट कंसीडर की जाएगी, तो उस तरह के किनशिप यूजेस को हम क्या बोलते हैं? क्या उसको मैट्रिलिनी बोलते हैं, एमिटेट बोलते हैं, कोवेट बोलते हैं, इवैंकुलेट बोलते हैं? मैट्रिलिनी मतलब मदर की साइड के रिलेशंस, और फिर मामा तो मदर की साइड का रिलेशन है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। एमिटेट मीन जहां पे बुआ को प्री एमिनेंट प्लेस दी गई हो। कोवेट मीन जहां पे हस्बैंड, अगर वाइफ प्रेग्नेंट है, हस्बैंड को भी सेम प्रोसीजर से अंडरगो करना पड़ेगा, सेम बिहेवियर शो करना पड़ेगा, ये भी नहीं है, तो वो ऑप्शन क्या है? इवैंकुलेट। इवैंकुलेट क्या होता है? जहां पे आपके मामा की प्री एमिनेंट प्लेस होगी, सारे डिसीजन मामा लेगा। तो गाइस आई थिंक आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। हमारी कोशिश है आपको इलेबोरेटिवली आपको हर चीज पढ़ाई जाए, ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मंजिल क्लासेस। थैंक यू सो मच गाइस।